तो वो खुश नसीब है जिसने अपनी आखिरत को संवारा। लेकिन ये दुनिया मैंने कहा मीठा ख्वाब है, ख्वाब के अंदर तो पता ही नहीं लगता कि ये ख्वाब है, आंख खुलती है तो पता चलता है कि ख्वाब है। तो ये एक ख्वाब है और हम कहते हैं बस ठीक है, हमारा दिल भी मान रहा होता है कि ये फलां जो कह रहा है ये दुरुस्त कह रहा है, यार मैं गलत हूं। लेकिन इतनी मिठास है इस दुनिया के अंदर कि हम करते वही है जो हमारा नफ्स हमें कह रहा होता है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है, लेकिन तुम्हारा रवैया यही रहेगा कि तुम दुनिया की जीती जिंदगी के पीछे भागोगे। ये अमूमी रवैये को कुरान ने बयान किया। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को ही तरजीह दोगे, वल आखिरतु खैरुम व अबका। इस हकीकत वाक़िया को मानने के बावजूद कि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। ये सिर्फ कुरान में नहीं है, पिछली किताबें नाज़िल हुई उन सहीफों के अंदर भी हमने ये लिखा था कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी। लेकिन इस दुनिया की मुख्तसर जिंदगी को इंसान अपना मकसूद समझ बैठे, यही इंसान की गलती होती है। दुनिया में रहो, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐसे रहो जिसका अजनबी रहता है। फरमाया मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स गुजरता हुआ सायादार दरख्त के नीचे दोपहर काटने के लिए कुछ वक्त सस्ताने के लिए रुक गया। कहा कि मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है। हम यहां दुनिया को मकसूद कभी ना समझे, मुद्दा कभी ना समझे। मकसूद हमारा आखिरत है, और जिसको ये राज समझ आ गया तो उसके लिए दुनिया मीठा ख्वाब नहीं है, एक आजमाइश गाह है। फिर मौत उसके लिए भयानक नहीं है, तोहफतुल मोमिन है। फिर उसकी तरजीह दुनिया नहीं है, उसकी तरजीह आखिरत है। फिर वो इसको बुवाई का मौसम समझता है, मट्टी से मट्टी हो जाता है, कटाई के मौसम के लिए, वहां फसल उठाने के लिए।